दिल्ली की चुनावी जंग में अब माहौल रैलियों का हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली का किला फतह करने मुख्यमंत्रियों का पूरा फ्लीट ही प्रचार में उतार दिया। प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी बीजेपी के लिए वोट मांगते दिल्ली की गलियों में आज उतरे। उधर कांग्रेस के राहुल गांधी बीमारी के चलते प्रचार से दूर हैं, तो आम आदमी पार्टी अपने अरविंद केजरीवाल की भावुक अपीलों के दम पर ही मैदान में टिकी हुई है। दिल्ली के सर्द मौसम में कैसी चल रही है चुनाव की गर्मी, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली फतेह के लिए बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। आज का दिन दिल्ली के लिए रैली डे रहा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रैली की। राघव चड्ढा ने आदर्श नगर में रोड शो किया। देखिए, आज हम आदर्श नगर विधानसभा में अपने प्रत्याशी मुकेश जी के साथ एक बेहतरीन रोड शो निकाल रहे हैं और इस रोड शो में जो जन समर्थन मिल रहा है उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में सीएम योगी और सीएम मोहन की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है, जबकि 2 सीटें सहयोगियों को बांट दी गई हैं। इन 68 सीटों को फतह करने की तैयारी के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक अब उतर चुके हैं। एक दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम ने रैली की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तम नगर, शकूर बस्ती में रैली की। योगी आदित्यनाथ का फोकस किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी पर रहा। पुष्कर सिंह धामी का फोकस पालम और दिल्ली कैंट पर है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन का फोकस माधीपुर और रोहिणी पर है। राजस्थान के डिप्टी सीएम का फोकस सीमापुरी और गोकलपुर पर है। सीएम योगी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद दिल्ली की कमान संभाल ली है। वो 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को 4 सभाएं, 30 जनवरी को 4 सभाएं और 1 फरवरी को 3 सभाएं होनी बाकी हैं। और दिल्ली के पूर्वांचली, उत्तराखंडी और कोर हिंदुत्व मतदाताओं को साधने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि वो दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व को धार दें। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? वहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र में झंडा गाड़ने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी दिल्ली की कमान संभाली। पुराना रिकॉर्ड देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में सीएम मोहन ने जिन सीटों पर प्रचार किया था उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी को जीत मिली है। आज ये विश्वास बढ़ेगा तो हमारे लिए पूरे देश में, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम, तो अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी प्लान पर पूरा जोर लगा रखा है। बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र और हरियाणा मॉडल पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिल्ली में भी ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी है, जिसमें सीएम मोहन भी एक अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली में बीजेपी और आप की तैयारियां तो दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस कहां गायब है? तो खबर है कि पहले सदर बाजार में राहुल गांधी रैली पर नहीं आए और आज मुस्तफाबाद में भी रैली पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने उनकी खराब सेहत का हवाला दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये बीमारी कहीं भारी ना पड़ जाए तो आएंगे। थोड़ा सा कल बीमार हो गए थे राहुल जी, आप देखिएगा 2-3 दिन में राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, सब लोग फील्ड पर आएंगे। नहीं, अभी तक नहीं। वो हम हर पार्टी प्लान करती है किस समय पर कौन आगे आएगा। राहुल जी ने एक बड़ी रैली की थी, उसमें साफ संदेश दे दिया था कि कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, हम किसके लिए सरकार बना रहे हैं। वो बात स्पष्ट हो गई है। ये लोग आएंगे और अपने अपने तरीके से कांग्रेस की मदद करेंगे चुनाव जीतने में। अब वो क्यों कैंसिल किया उनका विषय है, लेकिन जब भी वो उतरेंगे तो राहुल मिस्टर केजरीवाल की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी। यह मामला क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गंभीरता से लड़ रही है? क्या नहीं लड़ रही है? यही तो हम कह रहे हैं।
तो जनता इस प्रकार की मिलीभगत को समझती है और जवाब देगी। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री तक 3 दिन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 29 और 31 जनवरी के बाद 2 फरवरी को पीएम की चुनावी रैलियां हैं। वहीं राहुल गांधी अपनी बीमारी के कारण 2 रैलियों का मौका गंवा चुके हैं। राहुल का ऐन वक्त पर बीमार पड़ना, जनता के बीच ना पहुंचना, दिल्ली में कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। दिल्ली में पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सभी दलों ने खूब जोड़ तोड़ की, खूब मेहनत की, मगर सफलता नहीं मिली। मगर इस बार बीजेपी के तेवर बिल्कुल अलग हैं। पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंदियों पर हैं। तो अपने नेताओं के जेल से लौटने के बाद आम आदमी पार्टी उधर बैकफुट पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के हाल क्या है, कहना मुश्किल है।